मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये विचार मेरे नहीं, एक महान दार्शनिक जिन्होंने आज से लगभग 2500 साल पहले इस वाक्य को बोलकर पाश्चात्य दर्शन के भविष्य के लिए एक लकीर खींच दी। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में हम सुकरात के जीवन और उनके विचारों की बात करने वाले हैं। मेरा मानना है कि सुकरात को जीवन में हर आदमी को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप अंत तक बने रहें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ये वीडियो आपकी उंगली को मजबूर कर देगी। सुकरात को यह नाम अरबों ने दिया था। सुकरात का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले एथेंस में हुआ था। एथेंस यूनान का एक समृद्ध राज्य था। सुकरात के माता पिता बहुत गरीब थे। पिता मूर्तियां बनाने का काम करते थे। बालक सुकरात भी पिता की काम में हेल्प करता था। सुकरात के परिवार को गरीबी इस कदर दबाई थी कि घर में जब भोजन के लाले पड़े थे तब अच्छे कपड़े का तो सवाल ही नहीं उठता। परंतु सुकरात को तो बचपन से ही सीखने और बहुत कुछ जानने की ललक थी। संयोग के साथ क्रीटो नामक एक धनी व्यक्ति ने बालक सुकरात की इस गुण को परख लिया और सुकरात के शिक्षा की पूरी व्यवस्था यह सोच कर किया कि पढ़ लिख कर गरीबी से बाहर आने के लिए कुछ न कुछ तो कर ही लेगा। हर किसी के जीवन में संयोगों का बड़ा महत्व होता है। कुछ संयोग ऐसे होते हैं कि वे व्यक्ति की जीवन धारा को प्रसिद्धि की मार्ग की ओर मोड़ देते हैं। सुकरात का क्रीटो से मिलना भी ऐसा ही सुखद संयोग था। समुचित शिक्षा से सुकरात का बुद्धि चमक उठा। वह हर बात को गहराई से सोचने लगा और हर चीज का अर्थ खोजने लगा। सुकरात प्रतिदिन साइमन नाम के अपने एक दोस्त से मिलने जाया करता था, जो कि एक मोची था। साइमन चमड़े के टुकड़े को काटता और फिर उन टुकड़ों को सावधानी से सीकर जूते बनाता। उसके ऐसा करते हुए देख सुकरात उसके काम से भी कुछ न कुछ सीखा करता था और मन ही मन सोचता, तो क्या जूते बनाना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। ऐसे ही सुकरात अपने शहर के एक बढ़ई को भी लकड़ी के फर्नीचर बनाते हुए देखा। पहले उस बढ़ई ने एक पलंग बनाया और फिर एक मेज। दोनों ही बहुत सुंदर बनाया। सुकरात ने सोचा, यदि दोनों ही लकड़ी के बने हैं और दोनों में 4 टांगे हैं तो एक पलंग और दूसरी मेज क्यों कहलाती है, और वो क्या जो एक बढ़ई को बढ़ई बनाता है। यह सब सोचकर सुकरात अपना सर खजुआता और कहता, जरूर इसका विचारों से कुछ लेना देना है। उनके दिमाग में यह प्रश्न आने लगा कि विचार आखिर है क्या? क्या है कोई वस्तु जिसे आप स्पर्श कर सकते हो, सूंघ सकते हो या फिर उसका स्वाद ले सकते हो? अगर नहीं तो क्या यह किसी पलंग और मेज से किसी भी तरह कम वास्तविक है? एक पलंग और उसका परिकल्पना में आखिर अंतर क्या है? सुकरात का कहना था कि पलंग बनाने से पहले यह आवश्यक है कि बढ़ई के मस्तिष्क में पलंग की एक परिकल्पना या विचार जन्म ले। लेकिन ये विचार आखिर आते कहाँ से है? कुछ इस तरह की मानसिक कसरत करते हुए सुकरात ने थोड़ा बड़ा होते ही वह विद्वानों से तर्क वितर्क करने लगा। जब वे कोई बात कहते तो सुकरात उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते हुए बाल की खाल निकालने लगता। उन दिनों एथेंस में ऐसे विद्वानों की कमी नहीं थी जो तरह तरह की जानकारी का ढोंग करके आम लोगों को अपनी विद्वता का सिक्का चमकाने का प्रयास करते थे। लेकिन सुकरात का प्रश्न ऐसे ढोंगी विद्वानों को चुनौतीपूर्ण लगते थे और जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता था तो बौखला जाते थे। आम लोग इस बहस का आनंद उठाते और सुकरात के प्रति प्रशंसा से भर जाते, और सुकरात ने उन ढोंगी विद्वानों की कलई खोलकर रख दी। वे सुकरात के प्रति ईर्ष्या से भर उठे। सुकरात की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। लोग उनकी बात ध्यान से सुनते, उन्हें उस बातों में सच्चाई की झलक दिखाई देती। फलस्वरूप विद्वानों की ढोंगी कारोबार उखड़ गई। सुकरात का बात करने का ढंग भी अनोखा था। वह एक ऊंची जगह खड़ा हो जाता और अपने आसपास के लोगों से किसी विषय को लेकर प्रश्न करता। वे उत्तर देते तो उसी उत्तर के आधार पर प्रश्न देता। बात आगे बढ़ती और इस प्रकार सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू हो जाता। वह हर प्रश्न का उत्तर देता। अंत में निष्कर्ष के रूप में सच्चाई सामने आ ही जाती। लोगों को इस बात की प्रसन्नता होती कि सच्चाई के उद्घाटन में उनका भी हाथ है। श्रोताओं में अक्सर सुकरात की ही उम्र के लोग होते थे। देखते ही देखते सुकरात नवयुवकों के चहेता बन गए।
सुकरात के अक्सर बातचीत के विषय होते थे ईश्वर, सृष्टि, धर्म, राजा, प्रशासन, राजधर्म, प्रजाधर्म आदि। साधारणतया लोग इन विषयों पर बात करने से कतराते थे क्योंकि इनके विषय में निश्चित रूप से कहना कठिन था। सुकरात कहते थे ईश्वर एक है, ईश्वर के स्थान पर नाना प्रकार के देवी देवताओं को पूजना ना समझी है, इससे बुद्धि भ्रमित होती है। सच्चा धर्म है अपने बुद्धि से काम लेना और अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज और देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना। देश व्यक्ति से बढ़कर है, राजा से भी बढ़कर, अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम देशभक्त हो। राजा तो प्रशासक है, वह ईश्वर नहीं है, जैसा कि हमारे मन में बैठा दिया गया है। राजा तभी तक अच्छा है जब तक वह प्रजा की, जनता की ईमानदारी से सेवा करता है। हाँ, जनता का भी कर्तव्य है कि वह भलाई से कामों में राजा का सहयोग दे, सांसारिक सुखों के पीछे न पड़े, धर्म की राह पर चले, ज्ञान की कमाई करे ताकि सत्य के दर्शन हो, आदि आदि। उनके ऐसी ही बातों को सुनकर लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। सुकरात ज्ञान का भंडार था, परंतु वह लोगों पर अपने ज्ञान का आतंक नहीं जमाता था। वह कहता था कि किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लो क्योंकि वह किसी बड़े आदमी ने कही है। तुम स्वयं गहराई से सोचकर उसके गुण अवगुण की परख करो, अच्छी लगती है तो मानो, अन्यथा नहीं। वह ज्ञान का संग्राहक था तो निर्लोभ भाव से उसका वितरण भी करता था। यही कारण है कि शिष्य परंपरा बढ़ती रही। उसके बाद उसके शिष्य प्लेटो और उसके बाद अरस्तु ने उसके विचारों को आगे बढ़ाई। सुकरात, अफलातून और अरस्तु तीनों की गिनती विश्व के महान दार्शनिकों में होती है। समय अंतराल के बावजूद उनके विचार आज भी मान्य है। चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाने में विश्व इनका ऋणी रहेगा। सुकरात आजीवन ज्ञान का उपासक रहा। वह न धन के पीछे भागा न यश के। उसकी पत्नी बहुत क्रोधित स्वभाव की थी, परंतु उसने अपनी पत्नी के क्रोध को काफी सहजता से लिया। संतोष ही इतना था कि एक विदेशी राजा ने उसे लालच देकर अपने दरबार में बुलाना चाहा, परंतु उसने विनम्रता पूर्वक यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं आपकी कृपा से ऋण का भार नहीं उठा सकता। मैं अपने देश में ही सुखी हूँ। 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, झरने के पानी से प्यास बुझ जाती है, तन ढकने के लिए एक लबादा काफ़ी है। सच तो यह है कि उसे एथेंस और एथेंस की जनता से असीम प्यार था। जीवन के प्रति उसके स्वस्थ दृष्टिकोण में धन की या आकांक्षा का कहीं स्थान न था। वह सादा जीवन और उच्च विचार की उक्ति का जीता जागता नमूना था। एथेंस का तात्कालिक शासक पेरिक्लीज सुकरात का सम्मान करता था। सुकरात ने सदा उसे प्रजा की भलाई के काम करने की प्रेरणा दी। अतः जब तक पेरिक्लीज जीवित रहा, सुकरात का जन जागरण चलता रहा, परंतु उसके मृत्यु के बाद सुकरात के शत्रुओं की चलने लगी। उन्होंने पेरिक्लीज के उत्तराधिकारी क्लियोन के कान भरने शुरू कर दिए। क्लियोन काफ़ी घमंडी और अविचारिक शासक था। मूर्ख तो वह था ही। उसे सुकरात के स्वतंत्र विचारों में विद्रोह की गंध आई। वह यह नहीं चाहता था कि एथेंस के नवयुवक सुकरात की तरह बने। निरंकुश शासक तो यही चाहता है कि जनता सोचे विचारे बिना उसकी हर बात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लें। अतः सुकरात उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगा। होते होते यह हुआ कि उसे सदा के लिए अपनी राह से हटाने का कुचक्र रचा गया। उस पर आरोप लगाया गया कि तुम एथेंस के नवयुवकों को पथभ्रष्ट कर रहे हो, उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो और शासन के विरुद्ध भड़का रहे हो। इस मिथ्या आरोप के साथ ही सुकरात को जेल में बंद कर उस पर मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीशों ने कहा कि यदि तुम अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मांग लो तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। जीवन मृत्यु का अर्थ समझने वाले, सदा सत्य के पथ की रक्षा करने वाले और अपने देश और देशवासियों से प्यार करने वाले सुकरात ने शासन की दबाव में आकर न्याय करने वाले न्यायाधीशों के गलत आरोपों को स्वीकार नहीं किया तो नहीं ही किया। परिणामतः उन्होंने सुकरात को मृत्युदंड सुना दिया। देश की तात्कालीन प्रथा के अनुसार मृत्युदंड के अपराधी को निश्चित तिथि को जहर का प्याला दिया जाता था। सुकरात ने खुशी से जहर पीना स्वीकार कर लिया। उस दिन शुक्रवार था। जेल की कोठरी में उस समय सुकरात के पास उसके 2 परम मित्र क्रीटो और प्लेटो मौजूद थे। जेलर भी सुकरात का प्रशंसक था। शिष्यों ने जेलर को विश्वास में लेकर सुकरात को जेल से भगा ले जाने की योजना बनाई, परंतु सुकरात ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया।
बोला, यह देश के कानून का उल्लंघन होगा। कानून का उल्लंघन करके मैं देश का अपमान नहीं करूंगा। सत्य की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। मृत्यु भय से मैं यह अधर्म नहीं करूंगा। बाकी मेरा शरीर ही तो कब्र में दफन रहेगा, आत्मा तो तुम लोगों के साथ रहेगी। आत्मा ही एक अमर सत्य है, इसलिए मेरी मृत्यु के अवसर पर हंसो और खुशियां मनाओ तथा मुझे भी शांति से मरने दो। निश्चित समय पर जेलर ने कांपते हाथों से सुकरात को जहर का प्याला थमा दिया। रोते रोते बोला, महोदय, मैं जानता हूँ कि आप निर्दोष हैं, परंतु मैं विवश हूँ, मुझे क्षमा कर देना। सुकरात ने उसे धीरज देते हुए कहा, भाई, मैं तुमसे रुष्ट कैसे हो सकता हूँ? तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर मेरे ही विचारों का समर्थन कर रहे हो। यह कहकर सुकरात ने जहर का प्याला लिया और प्रसन्नतापूर्वक घूंट घूंट पीने लगा। यह देख वहाँ उपस्थित लोगों का हृदय कांपने लगा। जहर ने धीरे धीरे सुकरात पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर ही रहा था कि तभी उसे ध्यान आया और उसने क्रीटो से कहा, क्रीटो, मैंने अपने पड़ोसी से एक मुर्गा उधार लिया था, तुम उसका पैसा चुका देना। यह कहकर उसने चादर से मुंह ढक लिया। उसके बाद वह कुछ देर बेहोश रहा। कुछ देर बाद उसका शरीर एकाएक कांपा और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। सुकरात की आत्मा उसका शरीर छोड़कर उस परम सत्ता में विलीन हो गई जिसका वह अंश थी, और इस प्रकार एक महान दार्शनिक और सत्य का अन्वेषक अन्याय की बलवेदी पर चढ़ गया। परंतु सच बात यह है कि वे अपने मृत्यु में भी उतने ही महान हैं जितने कि जीवन में। वे मरकर भी अमर हो गए। उम्मीद है जितना समय भी आप साथ रहें, ये समय आपके जीवन के महत्वपूर्ण समय में गिना जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि आपने इस वीडियो से जितना भी सीखा है, तय है कि हर दिन उतना नहीं सीख पाते होंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो के बीच में कहीं ध्यान हट गया रहा तो एक बार पुनः वीडियो को पूरा देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।